आखिर वो कौन सी वजह थी जिसकी वजह से बख्तियार खिलजी ने प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया। आग इतनी, वहां पे जितने 90 लाख से ज्यादा बुक मौजूद थी और आग लगाया। कुछ लोगों का मानना 3 महीने, कुछ लोगों का मानना 6 महीने। पूरी तरीके से 90 लाख से ज्यादा बुक जल गई दोस्तों। और वहां पे जितने भी भिक्षु धर्म के लोग मौजूद थे, हिंदू धर्म के जितने भी लोग थे और बौद्ध धर्म के जितने भी भिक्षु थे, उन सभी को नष्ट करके, और यहीं तक बख्तियार खिलजी नहीं रुका। उसके बाद आसपास के जितने भी क्षेत्र के लोग थे, वहां पे जितने भी जनता पब्लिक रहा करती, उन सबको पूरी तरीके से नष्ट कर दिया था बख्तियार खिलजी ने। तो चलिए हम समझते हैं, समझते हैं कि आखिर वो कौन सी वजह रही होगी जिसकी वजह से वहां पे मौजूद नालंदा विश्वविद्यालय के सभी पुस्तक को जला दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर में कई क्षेत्रों को जीतने के बाद, उत्तर भारत के कई क्षेत्रों में जीतने के बाद बख्तियार खिलजी की तबीयत खराब हो जाती है। और तबीयत खराब होने के बाद उसके जितने भी हकीम इलाज करते हैं, इलाज करने के बावजूद भी बख्तियार खिलजी ठीक नहीं होता है। उसके हकीम लोग सलाह देते हैं, काम करो जा करके नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर एक आचार्य जी हैं, आचार्य राहुल श्रीभद्र जी हैं, अगर उनको दिखाते तो आपका तबीयत सही हो जाता है। उसको अपने कौम के सिवा किसी भी धर्म पे विश्वास नहीं था और जिसकी वजह से नहीं माना। लेकिन हालत ऐसी होगी कि लगता था बख्तियार खिलजी मर ही जाएगा, हालत इतनी खराब हो गई थी। उसके हकीमों के कहने के बावजूद उसको बोला ठीक है हम कर लेंगे, कोई बात नहीं। आचार्य श्री राहुल भद्र को बुलाया जाता है। वो उसके आचार्य श्री राहुल भद्र के सामने एक शर्त रखता है कि मैं आपके द्वारा कोई भी दवा खाऊंगा नहीं, अगर ऐसे ठीक करना तो ठीक कीजिए। बोला ठीक है। कुछ दिनों के बाद आचार्य राहुल श्रीभद्र जी आते हैं, उसको बोलते हैं कि अब कुरान पढ़िए। वो कुरान पढ़ता है और कुरान जैसे पढ़कर खत्म करता है, कुछ दिनों के अंदर वो बख्तियार खिलजी ठीक हो जाता है। बाद में ये पता चलता कि जो कुरान के हर एक पन्ने पे दवा का लेप लगा होता और जिसको वो पन्ना पलटता था, पलटने के बाद उसके हाथ में जो आता था और थूक के वजह से चिपक कर अंदर चला जाता, जिसकी वजह से ठीक हो गया। उसको लगा यार हिंदू धर्म और भिक्षु यानी बौद्ध धर्म के इतना ज्यादा भेद है, इतना ज्यादा इलाज ठीक हो गया, ये बहुत बड़ी बात है। उसने सोचा कि अगर इस हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म को नष्ट करना है तो सबसे पहले इनके एजुकेशन सिस्टम को, यानी जो नॉलेज थी, जो ज्ञान थी, इसको पूरी तरीके से नष्ट करो। और 1193 में दोस्तों बख्तियार खिलजी ने जाकर के नालंदा विश्वविद्यालय पे हमला करता है और 90 लाख से ज्यादा बुकों को जला देता। 3 महीने तक चलती है। आसपास के जितने भी क्षेत्र सभी पब्लिक को मार करके मृत्यु सैया पे लटा देता है दोस्तों। इतना तबाही करता जो पढ़ने लिखने वाले लोग थे, क्योंकि देश विदेश से भी आया करते थे, तिब्बत से, चीन से और न जाने कहां से जगहों से आया करते थे प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर लोग पढ़ाई करने के लिए। लेकिन उन सभी को मार करके मृत्यु सैया पे लटा दिया। नालंदा विश्वविद्यालय के बाद और भी कई क्षेत्रों पे उसने कब्जा किया, जिसकी वजह से उसका मन पूरी तरीके से बढ़ गया था कि अब तो हम जीतते ही जा रहे हैं। और 12,000 सैनिक लेकर बख्तियार खिलजी निकला। अगर बख्तियार खिलजी को तिब्बत के ऊपर हमला करना था तो रास्ता जो था कामरूप के रास्ते से होकर के जाकर के तिब्बत के ऊपर हमला कर सकते। ये कामरूप आखिर है क्या? कामरूप वही जगह है जिसकी वजह जिसको हम जानते हैं आज असम का उस समय नाम हुआ करता था कामरूप। और कामरूप के जो राजा थे दोस्तों, राजा पृथु थे, जो कि बख्तियार खिलजी के ऊपर इतना ज्यादा नाराज हो गए थे कि उसने कसम खा लिया था कि अगर इस रास्ते से बख्तियार खिलजी आएगा तो उसको मार कर ही छोड़ेंगे, कुछ भी हो जाएगा। आसपास के और भी क्षेत्र के जो राजा थे ये पूरी तरीके से प्लान बना लिए थे और 12,000 सैनिक लेकर के बख्तियार खिलजी तिब्बत की ओर बढ़ रहा था। राजा पृथ्वी ने सबसे पहले क्या किया, वहां के जिस रास्ते से बख्तियार खिलजी जाने वाला था उस रास्ते पे जितनी भी पब्लिक थी, जनता, जितने भी क्षेत्र के गांव थे, उन सभी को खाली करा दिया। और ये भी बोला कि वहां के जितने भी अनाज वगैरह, खाने के जितने सामान है, उन सब को लेकर चले आओ, अलग हो जाओ, और जो नहीं ला पाते उसको पूरी तरीके से नष्ट कर दो। ऐसा ही पब्लिक की, ऐसे ही गाँव के लोगों ने किया और जो पानी था उसमें जहर मिला दिया। पहाड़ के ऊपर, यानी असम जो पहाड़ एरिया है भाई साहब, उसको चढ़कर जाना था। तो जो बख्तियार खिलजी था कामरूप के रास्ते होकर जा रहा था दोस्तों। गांव खाली हो गया, उसके 12,000 सैनिक थे, जो आधा से ज्यादा बहुत ऐसे सैनिक थे दोस्तों जो कि क्या कहते हैं भूख से मर गए, और कुछ लोगों ने पानी पिया जिसमें जहर था, उसमें मर गए। तो पूरी तरीके से उसकी जो सैनिक का तो मनोबल था वो कमजोर पड़ गया दोस्तों। और अंत में जाकर के राजा पृथु से युद्ध होता। युद्ध होने के बाद राजा पृथु और उसकी सेना और आसपास के राजाओं ने मिलकर हमला किया और 12,000 की सेना में मात्र 100 ऐसे सैनिक बचते हैं बख्तियार खिलजी के।
100 मात्र सैनिक बनते और पूरी तरीके से सरेंडर कर देते कि हम राजा पृथु के साथ कि हम पूरी तरीके से हार गए हैं, अब मुझे जाने दीजिए। राजा पृथु नहीं मानते क्योंकि ये लोग वही करते थे। ऐसे न जाने कितने इतिहास में घटना हुई जो राजा लोग छोड़ देते थे और बाकर दोबारा फिर आता था और फिर हमला कर देते। उन्होंने इतना मारा कि उसकी हालत खराब हो गई दोस्तों। और जो 100 सैनिक उसके साथ थे उनको गिरफ्तार करके दोस्तों बंदी बना लिया और इसको मार करके घोड़े पे ला दिया और बोला जाते वक्त यानी अफगानिस्तान, बांग्लादेश, जिस भी रास्ते से तुम जाओगे उस रास्ते में जाने के बाद सबसे पहले ये कहो कि मैं वही बख्तियार खिलजी हूं जो नालंदा विश्वविद्यालय को पुस्तकों को जला दिया, सारे सिस्टम को ध्वस्त कर दिया, वहां के जितने भी ज्ञान थे सब पुस्तकों को जला करके पूरी तरीके से नष्ट कर दिया। लेकिन राजा पृथु ने मुझे पूरी तरीके से मार करके भाई साहब मैं वही राजा बख्तियार हूं और राजा पृथु से मैं हार गया, ये कहकर वो चला गया। और अंत में जाकर के उसके ही सैनिक के लोगों ने बख्तियार खिलजी को पूरी तरीके से मार कर गिरा दिया दोस्तों। तो ये थी नालंदा विश्वविद्यालय के किस तरीके से उसको खत्म किया, नष्ट किया गया और बख्तियार खिलजी को कैसे नष्ट किया उसके सैनिक ने, कैसे राजा पृथु से हार गया। लेकिन राजा पृथु का दोस्तों इतिहास के पन्नों में नाम गायब हो गया। हमें लगता कि आज जब मैं रिसर्च कर रहा था इसके बारे में तब मुझे पता चला कि कोई राजा पृथु दोस्तों, क्योंकि इतिहास में कभी बताया गया नहीं और ना ही दोस्तों राजा पृथु के बारे में कभी पढ़ाया गया। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा दोस्तों, कमेंट कीजिएगा और पहली बार है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।